औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ वो ख़बर नहीं है बल्कि एक कहानी है, एक मेडिकल डिज़ास्टर है जो आज के दौर में सरेआम हो रहा है, एक तिब्बी अलमिया है। अब इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों कहानी कुछ इस तरह है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक कभी भी जब किसी के घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो वो नॉर्मल डिलीवरी के उसका केस हुआ करता था, और गांव की या देहात की या शहर की मशहूर दाया जो हैं वो घरों पे आती थी और बच्चा जो है खैर खैरियत के साथ इस दुनिया में उसकी आमद हो जाती थी। लेकिन आज के दौर के अंदर एक अजीब सा एक जो है अवाम के ऊपर पढ़े लिखे लोगों की जानिब से एक उनकी जेबों पर डाका डालने के लिए सिजेरियन का जो एक अमल शुरू किया जा चुका है कि कोई भी बच्चा जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में कहीं सुनने को बहुत कम मिलता है कि कोई बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। अब ये स्टोरी मेरे जहन में किस तरह आई कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर उस दिन सर्फिंग कर रहा था कि उसके अंदर एक कतबा जो कब्र पे लगा हुआ जो मुझे नज़र आया, और उसके अंदर मैंने इस बात को भांपा कि अगर ये एक कतबा जिस तरह ये कब्र पे लगाया गया है, बेसिकली ये एक कतबा नहीं, ये एक मैसेज है, और अगर इस मैसेज को हम एक तहरीकी शक्ल दे दें तो शायद कुछ लोग अपने चेहरे को और अपनी फेस सेविंग को रखने के लिए इन चीज़ों से दूर होकर ख़वातीन को बड़े ऑपरेशन की तकलीफ़ से गुजारे बिना, उनकी ज़िंदगियों को तबाह किए बिना जो है नॉर्मल डिलीवरी पर ये डॉक्टर्स राज़ी हो जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं ये राज़ी हो जाएं। अब इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों इस कतबे में चंदा नईम ज़ोजा मोहम्मद नईम सरवर के नाम से ये कतबा है जो मेरे पीछे इस वक्त आपको नज़र भी आ रहा होगा, और इसमें तारीख़ पैदाइश जो नौजवान बच्ची है उसकी लिखी है 1 जनवरी 1987 यानी 1987। अब इसमें उसने लिखा है तारीख़ कत्ल, यानी कि तारीख़ मौत नहीं लिखा, उसने लिखा है तारीख़ कत्ल 3 अप्रैल 2013 बरोज़ मंगल। अब तारीख़ कत्ल लिखने के बाद वो तारीख़ फ़ीस लिखता है, यानी कि उसने तारीख़ कत्ल से ये बात साबित होती है कि 13 तारीख़ को इस नौजवान लड़की की दौरान ऑपरेशन मौत वाक़या हो गई। अब तारीख़ फ़ीस में वो ठीक एक दिन के बाद 4 अप्रैल 2013 बरोज़ बुध लिखता है, यानी कि फोतगी हो जाने के बाद उन्होंने डेड बॉडी उस वक्त वसूल की होगी जब उन्होंने फ़ीस दी होगी, और ज़ाहिर है कि उस बच्ची की जिसकी डेड बॉडी थी उसको भी होस्टेज रखा गया होगा कि आप फ़ीस दो तो अपनी ज़िंदा बच्ची जो तुम लाए थे उसकी मुर्दा लाश वसूल करो। और इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों अब उसने आगे नीचे जो कतबे में लिखा है नाम कातिला डॉक्टर नाइला शफ़ीक। ये चीज़ जो है अज़ीज़ दोस्तों जो है ये एक ऐसा वार है इस सिस्टम के ऊपर कि जिससे अगर हर शख्स जिसकी बच्ची, जिसकी बीवी, जिसकी बेटी का इंतकाल जो है बड़े ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवरी करने के नतीजे में होता है तो वो अपनी उस बच्ची के नाम के साथ उसकी जो दाया थी या उसकी जो डॉक्टर थी जिसने सजेरियन किया है उसका अगर नाम लिखा जाए और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए तो शायद कि भी इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम को चलाने वाले उन लोगों को जो है शर्म आ जाए और वो गैरत में आकर लड़कियों की ज़िंदगियों को जो है तबाह करना छोड़ दें, क्योंकि इस ऑपरेशन से गुज़रने के बाद वो बच्ची जो है वो किसी काम की नहीं रहती, वो मुशक्क़त नहीं कर सकती, वो घरेलू काम में जो है उसमें उसकी वो सलाहियतें और वो एनर्जी नहीं रहती, और ख़ास तौर पे जो 2-2, 3-3, 4-4 बार जो है इस
सिजेरियन से गुज़री हों तो उसके अंदर जो है हर तरह की वो जो सलाहियत है वो मुर्दा हो जाती है, यानी कि एक ज़िंदा बच्ची भी जो है वो एक ठीक हशाश बशाश सेहतमंद बच्ची नहीं रहती। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्पिटल जो हैं ख़ुसूसी तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल, इनके डॉक्टर्स को टारगेट दिए जाते हैं कि आपने इस माह इतने लाख का बिज़नेस जो है हमारे हॉस्पिटल को देना है, और इसके नतीजे में जो है अब उसका ये रिज़ल्ट निकलता है कि उसमें नॉर्मल पैदा होने वाले बच्चों को भी बड़े ऑपरेशन की तरफ ले जाया जाता है ताकि भारी फ़ीसें जो हैं वो बटोरी जा सकें, और इसके नतीजे में बड़े ऑपरेशन के दौरान कई ऐसे मेडिकली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसके बाद वो बच्चियां अव्वल तो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, वगरना सारी उम्र के लिए वो एक रोग लेकर उसके साथ ज़िंदगी को गुजारती हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, मेरी यहाँ आपसे गुजारिश है कि आज के बाद अगर किसी की बच्ची, किसी की बीवी और बेटी का इंतकाल होता है तो वो कब्र पर लगे हुए इस कतबे से रहनुमाई हासिल करें और इस किस्म के कतबे अपनी बच्चियों की कब्रों पर लगाएं ताकि इन डॉक्टर्स का मुंह काला किया जा सके जो अपने पाव गोश्त के लिए दूसरे की भैंस को मारने से दरेग नहीं करते, यानी कि अपने पैसे बटोरने के लिए दूसरों के प्यारों की लाशें जो हैं वो उनके हवाले करने से भी दरेग नहीं करते। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था आज का प्रोग्राम। और जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि हम इस मुल्क को बाइज़्ज़त मुल्क, बावकार मुल्क और इस तरह का मुल्क बनाने की जो कोशिश करने में लगे हुए हैं कि हम बेहतर पाकिस्तानी और बेहतर पासपोर्ट और बेहतर झंडे के साथ दुनिया के आगे बाइज़्ज़त और सीना तान के खड़े हो सकें कि ये वो कौम थी जो बिगड़ी हुई कौम थी, जिसका हर शोबा जो है बिगड़ा हुआ था, लेकिन हमने एक आहिस्ता आहिस्ता तहरीक के ज़रिए अपने मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली, जो हकीकी मानों में तब्दीली होती है, उस तब्दीली को लेकर आने के लिए एफ़र्ट्स की और उसके बाद ये मुल्क बदल गया। तो ये अज़ीज़ दोस्तों, जैसे जैसे ऐसे माशरती मसाइल जो हैं जो हमारे मुल्क में बेज़ाब्तियों, करप्शन और इस मुल्क की बदनामी का सबब बनते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं। इसमें आप हमारा साथ दीजिए और यूट्यूब के जो हमारे साथी हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें और कमेंट में अपनी राय दें। और जो हमारे फेसबुक में जो लोग देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे पेज को लाइक करें, उसको ज्वाइन करें और फॉलो करें हमारी इस किस्म की वीडियोस को, जिसके लिए हम एक मेहनत करते हैं और इसके लिए हम एक जज्बे के साथ काम करते हैं। इसमें हमारा साथ दें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी राय हमारी राय के साथ अगर मिलती है तो तब भी हमारी रहनुमाई हो, और अगर आप तहज़ीब के दायरे में रहकर हमें कोई सजेशन देना चाहें तो उससे हमारी भी इस्लाह हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।